नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद। आज हम प्रवेश कर रहे हैं कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली में, जहां नचिकेता की जिज्ञासा हमें आत्मज्ञान की उस अंतिम देहरी तक ले जाती है जहां से मृत्यु का भय समाप्त होता है और अमरत्व का बोध प्रारंभ होता है। पिछली वल्ली तक हमने जाना कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस आत्मतत्व का साक्षात्कार कैसे हो? षष्ठ वल्ली इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यहाँ संसार की तुलना एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस अद्भुत रूपक के माध्यम से उपनिषद हमें संकेत देता है कि इस दृश्य संसार का मूल कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं उस परम सत्य में है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन उस सत्य तक पहुंचना केवल विचार करने से संभव नहीं। इसके लिए आवश्यक है इंद्रियों का संयम, मन की स्थिरता, बुद्धि की एकाग्रता और योग की साधना। जब मनुष्य अपने भीतर की चंचलता को शांत करता है, तब वह उस सूक्ष्म आत्मतत्व को अनुभव करने में सक्षम होता है जो हृदय में विद्यमान है। और जब हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जब इच्छाओं और आसक्तियों का बंधन टूट जाता है, तब मनुष्य मृत्यु से परे उस अमृत अवस्था को प्राप्त करता है। आज की यात्रा इसलिए केवल कठोपनिषद के श्लोकों को सुनने की यात्रा नहीं है। यह अपने भीतर लौटने की यात्रा है। तो आइए नचिकेता के साथ हम भी उस अंतिम सत्य की ओर बढ़े और सुने कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अगर हम सब एक ऐसे विशाल पेड़ की कल्पना करें ना, जिसकी जड़ें ऊपर आसमान में हैं और जिसकी शाखाएं नीचे जमीन की तरफ बढ़ रही हैं, तो सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन या फैंटेसी कहानी का हिस्सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ही पलट गया हो। एकदम सही। लेकिन हजारों साल पहले इसी उल्टे पेड़ के चित्र के जरिए ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो समझाया गया था। और ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझे बिना एक इंसान का जीवन अक्सर एक अनजाने भय और मतलब एक भ्रम में ही बीत जाता है। जी, ये उल्टा पेड़ केवल एक चित्र नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम असल में कहाँ से आए हैं और हमारा मूल स्रोत क्या है। बिल्कुल। और इसी गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम इस विशेष गहन विश्लेषण में एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है ग्रंथ का नाम एकादशोपनिषद प्रसाद के अंतर्गत आने वाले कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली, मतलब उसका छठा और अंतिम अध्याय। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हाँ, और हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति का अंतिम मार्ग आखिर है क्या। कैसे ये ज्ञान इंसान को मृत्यु के सबसे बड़े भय से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। बिल्कुल। इस वल्ली के जो 18 श्लोक है ना, वो आत्मा के अद्वितीय स्वरूप, इंद्रियों को साधने की कला और मोक्ष की विधि को बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हाँ, असल में ये क्या और क्यों को समझने की एक अत्यंत तार्किक, मतलब एक लॉजिकल प्रक्रिया है। हम सभी अपनी दैनिक जिंदगी में किसी न किसी भय से ग्रस्त रहते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ खोने का डर हो गया, या असफल होने का डर, या अंततः मृत्यु का डर। ये जो ज्ञान है ना, ये हमें उस भय के बिल्कुल जड़ तक ले जाकर उसे खत्म करने का मार्ग दिखाता है। तो चलिए उसी उल्टे पेड़ की तरफ लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, चलिए। स्रोत में इसे सनातन अश्वत्थ यानी एक शाश्वत पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। कहा गया है कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जी। ऊपर जो मूल है वो शुद्ध ब्रह्म है, और नीचे जो शाखाएं हैं वो ये भौतिक संसार है जिसे हम रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। संस्कृत में ना इसे ऊर्ध्व मूल और अवाक शाखा कहा गया है। ये रूपक
इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे इस दिखाई देने वाले बदलते हुए भौतिक संसार की उत्पत्ति कहीं और से हुई है। मतलब संसार का आधार जमीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। संसार का आधार जमीन नहीं, बल्कि वो अदृश्य उच्च सत्ता है जो समय और स्थान से परे है। अच्छा, इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक पारिवारिक वंशावली या पीढ़ियों के वृक्ष का विचार आ रहा था। अरे वाह, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना? जैसे किसी भी वंशावली में जो सबसे पुराना पूर्वज होता है उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ। और फिर उससे पीढ़ियों की शाखाएं नीचे की तरफ फैलती चली जाती हैं। हाँ, तो यहाँ वो सबसे पुराना पूर्वज या कहें तो सबका मूल वो ब्रह्म है। स्रोत ये भी बताता है कि ये संपूर्ण जगत प्राण या जीवन शक्ति के कारण ही गति कर रहा है। और जो इस रहस्य को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। यहाँ प्राण को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल वो हवा नहीं है जो हम सांस के जरिए लेते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे सब कुछ चलायमान है। एक पत्ती के हिलने से लेकर आकाश गंगाओं के घूमने तक जो भी कंपन है वो प्राण है, और वो प्राण उसी मूल से आ रहा है। लेकिन इसी बिंदु पर स्रोत में एक ऐसी बात कही गई है जो मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही थी। क्या बात? यहाँ ब्रह्मांड को चलाने वाले इस ब्रह्म के प्रभाव को एक महान भय और एक उठे हुए वज्र के समान बताया गया है। जी, स्रोत के अनुसार उसी महान भय से अग्नि तपती है, सूर्य चमकता है, इंद्र, वायु और मृत्यु अपना अपना काम करते हैं। हाँ, तो मेरी उलझन ये है कि अक्सर जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें शांति, प्रेम और आनंद की बात होती है ना? बिल्कुल। फिर यहाँ ब्रह्मांड की जीवन शक्ति को एक तने हुए हथियार या मतलब इतने भयंकर डर की तरह क्यों वर्णित किया गया है? क्या ये डराने के लिए? मैं समझ रही हूँ। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ भय शब्द का अर्थ वो आतंक या खौफ नहीं है जिससे एक इंसान खतरे के समय महसूस करता है। तो फिर ये कौन सा भय है? यहाँ महान भय का अर्थ है एक विस्मयकारी अनुशासन। मतलब ये ब्रह्मांड का वो अटल नियम या प्राकृतिक कानून है जिससे पूरी सृष्टि बंधी हुई है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब उस व्यवस्था से है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? सटीक रूप से। जरा सोचिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम है या ऋतुओं का चक्र है, सूर्य का अपने समय पर उदय होना और वायु का बहना, ये कोई संयोग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर सूर्य अपना काम करना बंद कर दे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्रोत ये समझा रहा है कि ये ब्रह्म का ही अनुशासन है, एक उठे हुए वज्र की तरह। हाँ, अचूक और शक्तिशाली, जिसके कारण प्रकृति की ये महान शक्तियां अपना कार्य बिना किसी भूल के करती हैं। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की अचूक और कठोर व्यवस्था के प्रति गहरा सम्मान दर्शाने के लिए है। ये बहुत ही तार्किक नजरिया है। मतलब दुनिया एक बहुत ही सधे हुए नियम से चल रही है और उस नियम को समझना ही हमें निडर बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन स्रोत आगे इस ज्ञान को पाने की एक चेतावनी भी देता है। ये स्पष्ट करता है कि इस जीवन में शरीर के नष्ट होने से पहले ही इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। जी। अगर कोई शरीर छूटने से पहले इसे नहीं जान पाता तो उसे फिर से जन्म मरण के चक्र में फंसकर अलग अलग लोकों में शरीर धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये हिस्सा मानव जीवन की महत्ता और उसकी एक निश्चित सीमा को रेखांकित करता है। ये बताता है कि ये शरीर एक अवसर है और ये हमेशा नहीं रहने वाला। इसे पढ़कर मुझे ना एक रेत घड़ी या सैंडग्लास की याद आ गई। अच्छा उदाहरण है। जैसे किसी शीशे की रेत घड़ी में से रेत लगातार नीचे गिर रही हो और आखिरी कण गिरने से पहले यानी जीवन समाप्त होने से पहले हमें वो सत्य खोजना ही है। जी, वरना लेवल फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। अगर रेत खत्म हो गई और हम नहीं समझे तो घड़ी को पलटकर फिर से वही चक्र शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या? मैं सोच रहा था, क्या ये विचार मन में अनावश्यक तनाव नहीं भर देता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब एक तरफ हम मानसिक शांति की खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक टिक टिक करती घड़ी का दबाव है कि जल्दी करो जल्दी करो। क्या ये इंसान को जीवन का सहजता से आनंद लेने से नहीं रोकता? ऊपरी तौर पर यह एक भारी दबाव लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन गहराई में जाने पर यह तनाव नहीं है,
बल्कि जागरूकता का, मतलब माइंडफुलनेस का एक खुला निमंत्रण है। जागरूकता कैसे? देखिए, जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि उसके पास समय असीमित नहीं है, तो वो व्यर्थ की उलझनों से अपना ध्यान हटाकर केवल अर्थपूर्ण चीजों पर केंद्रित करता है। अच्छा, मतलब वो फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल। और इस सत्य को कैसे पहचाना जाए, इसके लिए स्रोत में बहुत ही सुंदर रूपकों का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी चेतना के अलग-अलग स्तरों को दर्शाते हैं। हाँ हाँ, मैंने उन रूपकों पर ध्यान दिया था। वहाँ बताया गया है कि आत्मा अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह से दिखाई देती है। जी। इस भौतिक दुनिया में आत्मा ऐसे दिखती है जैसे किसी दर्पण या शीशे में परछाई। पितृलोक में ये एक स्वप्न की तरह दिखती है। गंधर्वलोक में पानी की सतह पर प्रतिबिंब की तरह, और ब्रह्मलोक में ये छाया और प्रकाश के रूप में पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देती है। आखिर इन अलग अलग रूपकों के पीछे का विज्ञान क्या है? ये रूपक असल में इंसान की चेतना और उसके अंतर्मन की स्पष्टता को समझाते हैं। दर्पण, स्वप्न और जल, ये सब हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। अच्छा। अगर दर्पण गंदा है या उस पर धूल जमी है, तो उसमें दिखने वाला अक्स धुंधला और विकृत ही होगा ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और पानी अगर हिल रहा हो तो उसमें परछाई भी टूटी हुई और अस्थिर दिखती है। यही इसका रहस्य है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन उसी हिलते हुए पानी या धूल भरे शीशे की तरह है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, जब तक मन में विचारों की उथल-पुथल है, तब तक आत्मा का सत्य साफ दिखाई नहीं दे सकता। स्वप्न का उदाहरण और भी गहरा है, क्योंकि सपने में सब कुछ धुंधला और अवास्तविक होता है। स्रोत ये कहना चाहता है कि हमें अपने भीतर के उस जल को शांत और साफ करना होगा, ताकि हम अपने असली स्वरूप को छाया और प्रकाश की तरह बिल्कुल स्पष्ट देख सकें। और शायद इसीलिए स्रोत आगे ये भी याद दिलाता है कि इंद्रियों का स्वभाव ही है पैदा होना और नष्ट होना। बिल्कुल। हमारी आंखें, कान, त्वचा, ये जो भी अनुभव हमें देते हैं, वे सब कुछ पल के लिए होते हैं और फिर बदल जाते हैं। इसलिए जो विवेकशील है, वो इन बदलती हुई चीजों के पीछे भागकर अपना समय नष्ट नहीं करता। जो चीज कल नहीं थी, आज है और कल फिर नहीं रहेगी, उस पर अपनी पहचान को कैसे टिकाया जा सकता है? सही बात है। यही कारण है कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहने से हमेशा शोक ही मिलता है। ये बात तर्क की कसौटी पर एकदम खरी उतरती है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? अगर हमारी इंद्रियां हमें केवल अस्थिर अनुभव देती हैं और हमें सत्य से दूर रखती हैं, तो हम सत्य तक पहुंचने के लिए इन इंद्रियों की दीवार को पार कैसे करें? इस सवाल का जवाब उपनिषद एक बहुत ही स्पष्ट क्रम, या कह सकते हैं चेतना की सीढ़ियों के माध्यम से देता है। ये हमारी पहचान को बाहरी सतह से निकालकर धीरे धीरे सबसे गहरे केंद्र तक ले जाता है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना मैं एक के भीतर एक रखे संदूकों, मतलब वो जो रशियन डॉल्स होती हैं, उनका उदाहरण लेना चाहूंगा। हाँ, मैट्रियोश्का डॉल। बिल्कुल। जब आप सबसे बड़ी गुड़िया या संदूक को खोलते हैं तो उसके भीतर एक छोटा संदूक मिलता है, उसे खोलने पर एक और छोटा, और अंत में सबसे सुरक्षित मूल वस्तु मिलती है। बहुत सटीक उपमा है ये। स्रोत भी हमारी चेतना को इसी तरह खोलता है। इसके अनुसार इंद्रियों से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हमारा मन है, मन से भी गहरी हमारी बुद्धि है, बुद्धि के पार महान आत्मा है। जी, और उसके पार अव्यक्त है, यानी वो जो प्रकट नहीं है। और उस अव्यक्त से भी परे है पुरुष, वो सर्वोच्च, निराकार और सर्वव्यापी तत्व। ये क्रम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हम अपनी इंद्रियां या अपना मन है, लेकिन जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके मन को भी कोई देख रहा है, कोई है जो उन विचारों का विश्लेषण कर रहा है, वो बुद्धि है। बिल्कुल। और जब आप उस बुद्धि को भी पीछे छोड़ देते हैं, तब आप उस मूल तत्व की ओर बढ़ते हैं जो कभी नहीं बदलता। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस मूल तत्व तक पहुंचने के तरीके को ही स्रोत में योग कहा गया है। जी। आज के समय में योग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में शारीरिक आसन, स्ट्रेचिंग और कसरत की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन यहाँ योग की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत अलग है। बहुत अलग है। स्रोत कहता है कि जब पांचों इंद्रियां और मन पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं और यहाँ तक कि बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है, यानी सोचना और विश्लेषण करना बंद कर देती है। हाँ, तो उस अवस्था को परम स्थिति कहते हैं, और इसी अचल स्थिति का नाम असली योग है। शारीरिक आसन महत्वपूर्ण है, लेकिन वे केवल इस गहरी यात्रा की एक शुरुआत भर है।
उनका उद्देश्य शरीर को इतना साध लेना है कि वो शांत बैठ सके। असली काम तो मन और बुद्धि के स्तर पर होता है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी वो ये है कि बुद्धि को निष्क्रिय क्यों करना है। अच्छा। मतलब हमारी तार्किक क्षमता और सोचने की शक्ति ही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है ना, फिर उसी बुद्धि को बंद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। बुद्धि का काम क्या है? सोचना। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से इसका काम है चीजों को बांटना, तुलना करना, विश्लेषण करना और सही गलत तय करना। जब तक बुद्धि काम कर रही है तब तक द्वैत रहेगा। द्वैत? यानी हमेशा दो चीजें होंगी, एक देखने वाला और एक वो वस्तु जिसे देखा जा रहा है। अच्छा, मतलब बुद्धि हमेशा विभाजन करती है, वो चीजों को अलग अलग करके देखती है। बिल्कुल, वो कभी किसी चीज को समग्रता या संपूर्णता में नहीं देख सकती। श्लोकों में वर्णित योग का अर्थ पूर्ण आंतरिक सन्नाटा है। इसे बुद्धि को जबरदस्ती बंद करना या सो जाना नहीं समझना चाहिए। ये ऐसी गहरी साक्षी अवस्था है जहां आप बाहर से कोई नई जानकारी अंदर नहीं ले रहे और भीतर बुद्धि उस पर कोई विचार नहीं चला रहे। एकदम सही। जब वो सारा शोर शांत हो जाता है तब केवल शुद्ध चेतना बचती है और उसी शांत अवस्था में व्यक्ति उस सर्वोच्च पुरुष से जुड़ता है। यही योग का वास्तविक अर्थ है, जुड़ना या एक हो जाना। ये एक अविश्वसनीय रूप से गहरी स्थिति है जब सारा वैचारिक शोर खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई सन्नाटे में पहुंच जाता है तो उसे महसूस क्या होता है? और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने भीतर क्या-क्या छोड़ना पड़ता है? जब बुद्धि शांत हो जाती है ना, तो सत्य को किसी शब्द या भाषा में नहीं समझाया जा सकता। स्रोत स्पष्ट करता है कि उस परम तत्व को न तो आंखों से देखा जा सकता है और न ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, वहां बताया गया है कि उसे केवल अस्तित्व या अस्थि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। जी। बस ये महसूस करना कि वो है, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, केवल शुद्ध होना। और इसी अनुभूति को प्राप्त करने की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट बताई गई है उसे एक बहुत ही भावुक रूपक का नाम दिया गया है, हृदय की ग्रंथियां। हाँ, हृदय की ग्रंथियां या हृदय की गांठें। स्रोत कहता है कि जब हृदय की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और ये गांठें खुल जाती हैं, तब एक नश्वर इंसान अमरत्व का अनुभव करता है। ये गांठें असल में हैं क्या? ये हृदय की गांठें इंसान के भावनात्मक लगाव, उसके अहंकार, पुरानी शिकायतें और वे अनगिनत इच्छाएं हैं जिनसे उसने अपनी एक झूठी पहचान बना रखी है। मैं समझ रहा हूं। जब तक ये गांठें इंसान को कसकर पकड़े हुए हैं, वो कभी भी उस पूर्ण सन्नाटे का अनुभव नहीं कर सकता। इसी से जुड़ा हुआ एक और जटिल रूपक श्रुत में आता है, जो नाड़ियों के बारे में है। कहा गया है कि हमारे हृदय में 101 नाड़ियां हैं। जी। इनमें से केवल एक नाड़ी सिर की ओर ऊपर जाती है, जो अमरता का रास्ता है। बाकी की 100 नाड़ियां अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं, जो चेतना को वापस इसी जन्म मरण के संसार में बांध देती हैं। बिल्कुल। इसे पढ़ते ही मुझे ना एक विशाल और जटिल हाईवे इंटरचेंज या भूल भुलैया का दृश्य याद आ गया। भूल भुलैया का उदाहरण इस पर पूरी तरह फिट बैठता है ना? जैसे आप एक ऐसी भूल भुलैया में खड़े हैं जहां 100 से ज्यादा रास्ते हैं। उनमें से हर रास्ता आपको लुभाता है, लेकिन 100 रास्ते आपको वापस उसी जगह ले आते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। केवल एक ही सही निकास है, मतलब एक ही एग्जिट है जो प्रकाश और आजादी की ओर जाता है। लेकिन क्या? इसी बीच एक ऐसा वर्णन आता है जिस पर थोड़ी और स्पष्टता की जरूरत है। स्रोत कहता है कि ये जो आत्मा है, ये अंगूठे के आकार यानी अंगुष्ठ मात्रा है और हृदय में निवास करती है। जी। और इसे शरीर से मुंज घास के तिनके की तरह धैर्यपूर्वक अलग करना चाहिए। अब मेरी उलझन ये है कि क्या आत्मा का सच में अंगूठे जैसा कोई भौतिक आकार होता है? और मुंज घास का ही उदाहरण क्यों चुना गया? ये बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। देखिए, उपनिषदों की भाषा गहरे प्रतीकों से भरी होती है। जब वे अंगूठे के आकार की बात करते हैं तो ये कोई शारीरिक माप नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? यह ध्यान को साधने के लिए एक उपकरण है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसे अपने हृदय के केंद्र में चेतना की एक ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। उस ज्योति को एक आधार देने के लिए अंगूठे के आकार का माना गया है ताकि भटके हुए मन को टिकने की जगह मिल सके। ओहो, तो ये मन को एकाग्र करने की एक तकनीक है। बिल्कुल। और वो मुंज घास का तिनका? मुंज घास का उदाहरण प्राचीन ज्ञान की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। मुंज घास की बनावट ऐसी होती है
कि उसके अंदर एक बहुत ही बारीक और नर्म तिनका होता है। अगर आप उसे निकालने के लिए जोर लगाएंगे या जल्दबाजी में उसे खींचेंगे तो वो नाजुक तिनका टूट जाएगा। अच्छा। उसे साबुत निकालने के लिए हाथों में बेहद कोमलता, स्थिरता और असीम धैर्य की जरूरत होती है। ये रूपक सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के समय में जहां हम हर चीज को ताकत और तेजी से हासिल करना चाहते हैं, सफलता छीनना चाहते हैं, जी, वहां ये सिखाया जा रहा है कि अपनी ही आत्मा को अहंकार और शरीर से अलग करने के लिए कोई बल प्रयोग काम नहीं आता। बिल्कुल। आप जबरदस्ती ज्ञान नहीं पा सकते। जो हृदय की गांठें हैं ना, वे जोर लगाने से और उलझ जाती हैं। उन्हें समझ, विवेक और धैर्य के साथ ही खोला जा सकता है। जब वे गांठें खुल जाती हैं तो वो मुंज घास के अंदर का तिनका, यानी हमारी शुद्ध चेतना, शरीर के आवरण से स्वतंत्र हो जाती है। बहुत ही सुंदर। इस पूरी यात्रा का अंत बहुत ही प्रेरणादायक है। इस वली का अंतिम हिस्सा उस कहानी को समेटता है जहां से ये ज्ञान शुरू हुआ था। जी, नचिकेता की कहानी। हाँ, नचिकेता नाम का वो युवा जो मृत्यु के देवता के पास ये सत्य जानने गया था, उसने इस ज्ञान और योग की विधि को पूरी तरह अपना लिया। उसने अपनी हृदय की सभी ग्रंथियों को खोल लिया और मृत्यु के भय से पार होकर अमरत्व को प्राप्त किया। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि जो कोई भी इस प्रक्रिया को ईमानदारी से अपनाएगा वो उस परम शांति को पालेगा। ये कहानी ना एक आश्वासन की तरह काम करती है। ये बताती है कि ये प्रक्रिया केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। ये नियम ब्रह्मांडीय है और जो भी इसे समझेगा वो आजाद हो जाएगा। और यही बात इस प्राचीन ज्ञान को आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है। आज की अत्यधिक सूचनाओं, शोरगुल और तनाव से भरी दुनिया में बाहरी शांति खोजना तो लगभग असंभव है। एकदम। लेकिन इंद्रियों को स्थिर करना, अपनी बुद्धि के शोर को पहचानना और उस सन्नाटे में बैठना, यही मानसिक शांति का एकमात्र सच्चा रास्ता है। जब ये समझ में आ जाता है कि बाहरी दुनिया का ये सारा शोर और दौड़ भाग अंततः शांत हो जानी है और जो स्थायी है वो केवल अस्तित्व मात्र है, तो जीवन की घटनाओं को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तब इंसान किसी डर या भय से नहीं बल्कि एक असीम ठहराव के साथ जीता है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है जिस पर आकर हम इस गहन विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन हम इस चर्चा को केवल एक सैद्धांतिक निष्कर्ष पर ही समाप्त नहीं करना चाहते। जी, क्योंकि ये ज्ञान आत्ममंथन की मांग करता है। बिल्कुल। और यह हम सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। जब कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो या काम का दबाव, एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकता है, तो उसे सोचना चाहिए कि उसके हृदय में ऐसी कौन सी ग्रंथि है, वो कौन सा डर, पुराना लगाव या अहंकार की ऐसी कौन सी गांठ है जिसने उसे सबसे ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ है। बहुत गहरा सवाल है ना? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आज इसी पल उस गांठ को छोड़ दे, उस जिद को त्याग दे, तो क्या होगा? क्या उसकी दुनिया सच में बिखर जाएगी? या फिर क्या उसे पहली बार उस मुंज घास के कोमल तिनके की तरह शुद्ध अस्तित्व और उस असीम सन्नाटे का अनुभव होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में ही सच्ची आजादी छिपी है। बिल्कुल। उस आंतरिक सन्नाटे को महसूस करने के प्रयास के साथ ही आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो आज की इस यात्रा में कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली ने हमें एक अत्यंत गहरा संदेश दिया। संसार कितना ही विशाल और आकर्षक क्यों न दिखाई दे, उसका मूल उस परम सत्य में है। और उस सत्य को पाने का मार्ग बाहर नहीं, अपने भीतर से होकर जाता है। इंद्रियों को संयमित करना है, मन को स्थिर करना है, बुद्धि को जागृत करना है और सबसे बढ़कर उन इच्छाओं और आसक्तियों को पहचानना है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखती हैं। कठोपनिषद हमें बताता है कि जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त होता है और आत्मा के अमर स्वरूप का बोध होता है। नचिकेता का जीवन हमें यही सिखाता है कि जो क्षणभंगुर है उसे छोड़कर जो शाश्वत है उसकी खोज करनी चाहिए। सांसारिक सुखों के सामने भी नचिकेता का विवेक विचलित नहीं हुआ। उसने मृत्यु से भी वही प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मनुष्य सदियों से खोजता आया है।
मैं वास्तव में कौन हूं? मृत्यु के पार क्या है? और वह सत्य क्या है जो कभी नष्ट नहीं होता? शायद कठोपनिषद की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मुक्ति कहीं दूर जाने का नाम नहीं। मुक्ति उस सत्य को पहचान लेने का नाम है जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है। इसी आत्मबोध की कामना के साथ आज के एकादशोपनिषद प्रसाद को यहीं विराम देते हैं। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे उपनिषद के एक और गहन संदेश के साथ। तब तक अपने भीतर के उस मौन को सुनते रहिए जहां से सत्य की आवाज आती है। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।